एक समय की बात है। एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था सिंड्रेला, जो प्यारी और सुशील थी, जो सिर्फ अपने पापा के साथ रहती थी। कुछ सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी की, जो विधवा थी और उसकी 2 बेटियां थी। जैसे ही उसके पिताजी का निधन हुआ, उसकी मां ने सिंड्रेला पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मैं उससे नफरत करती हूँ। सारी अच्छी चीजें, कपड़े, जूते, लजीज खाना, आरामदायक बिस्तर, अच्छी सोच और ढेर सारा प्यार सिर्फ मेरी अपनी बेटियों के लिए है। उसे सिर्फ बचा कुचा खाना और चिंदी कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। ओह मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सुनो, सपने मत देखो, यहाँ आओ। जल्दी से बर्तन साफ करो। इस काम के बाद तुम्हें खाना भी बनाना है। उसे पूरे दिन परिश्रम करना पड़ता और दिन खत्म होने पर वो अपने कमरे में जाती, जहां पंछी और चूहे उससे मिलने आते। वही बस उसके दोस्त थे। सुनो सिंड्रेला, तुम अफसोस क्यों करती हो? खुश हो जाओ, तुम्हारे पास वो है जो तुम्हारे किसी भी बहन के पास नहीं है, और वो है खूबसूरती। सिंड्रेला के घर से कुछ ही मील दूर एक विशाल महल था। मंत्री जी, हमारे राजकुमार की शादी का वक्त आ गया है। बिल्कुल मेरे हुजूर, हमें एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए हमारे जवान और खूबसूरत राजकुमार के लिए। बिल्कुल, एक जश्न की तैयारी की जाए। मैं चाहता हूँ तुम पास के सारे खूबसूरत कवारी लड़कियों को इस जश्न का न्योता भेजो। जैसी आपकी मर्जी मेरे हुजूर। आमंत्रण पत्र तैयार हो रहे थे। एक दिन जब सिंड्रेला फर्श साफ कर रही थी, उसने दरवाजे पर जोरदार खटखट सुनी। सिंड्रेला, दरवाजा खोलो और देखो कौन है। सिंड्रेला ने दरवाजा खोला। मैं आपके पास यहाँ राजा के दिए गए जश्न का आमंत्रण पत्र देने आया हूँ। जैसे ही मैसेंजर ने अपनी बात पूरी की, सौतेली माँ अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंच गई। मैं इस आमंत्रण पत्र को पढ़ती हूँ। शाही जश्न। मैं चाहती हूँ तुम दोनों वहाँ जाओ अपने सबसे खूबसूरत अवतार में, ताकि तुम राजकुमार का दिल जीत सको और वो तुम में से किसी एक से शादी कर ले। मम्मी, क्या मैं भी वहाँ? ओह हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हें तो बहुत काम करना है। तुम घर पर रहोगी ताकि बर्तन धो सको, फर्श साफ कर सको और अपनी दोनों बहनों का बिस्तर बना सको। वो जब घर आएंगी तब बहुत थकी हुई होंगी। लेकिन शाही मैसेंजर ने कहा कि सभी कुमारी लड़कियों का वहाँ होना जरूरी है। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर पहले घर का सारा काम खत्म करो, और अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे आभूषण हो तो। सिंड्रेला अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचती रही कि क्या किया जाए। चूहे और पंछी भी सोचने लगे कि क्या करें। अचानक कुछ अद्भुत सा घटित हुआ। रोशनी जगमगा उठी और एक परी प्रकट हुई। परेशान मत हो सिंड्रेला, मैं हूँ एक परी। फिजाओं ने तुम्हारी कहानी बताई। मैं जानती हूँ तुम्हें जश्न में जाने की इच्छा है और तुम जाओगी। मैं कैसे जाऊँ? इन चिंदी कपड़ों में सैनिक मुझे वहाँ से भगा देंगे। परी मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी उठाई। सिंड्रेला ने देखा कि उसने सबसे सुंदर कपड़े पहने थे, जो आज तक उसने कभी देखे नहीं होंगे। अब जब कपड़ों की उलझन खत्म हो गई है, तो जरूरत है एक सवारी की। कोई भी जश्न में पैदल नहीं जाता। जल्दी, तुम मुझे एक पंपकिन दो। ओह, जरूर, मैं अभी एक पंपकिन लेकर आती हूँ। जैसे ही सिंड्रेला बगीचे की ओर बढ़ी, परी उसके पीछे गई और चूहे और पंछी परी के पीछे गए। परी चूहों की तरफ मुड़ी और अपनी जादुई छड़ी उठाई। चूहे बन गए सुंदर सफेद घोड़े और पंछी बना एक कोचमैन, जिसने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी और हाथ में चाबुक था। तुम्हारे घोड़े तैयार है। अब जरूरत है एक बग्घी की। ये पंपकिन
बनेगी तुम्हारी विशाल और सुंदर बग्गी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें अपनी सवारी में बैठ जाना चाहिए। और हाँ, मैं एक चीज तो भूल गई, तुम्हारे जूते। अरे हाँ। फिर से एक बार परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के जूते हाजिर हो गए। ओह, कांच के जूते, ये शायद किसी के पास नहीं होंगे। शुक्रिया। मैं तुम्हें दरबार तक ले जाऊंगी। तुम जल्दी ही उस राजकुमार से मिलोगी जिसकी शान में ये जश्न रखा गया है। वो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। पर याद रहे, तुम्हें आधी रात को जश्न छोड़कर घर आना होगा, क्योंकि तब तक जादू खत्म हो चुका होगा। तुम्हारी बग्गी फिर से पंपकिन बन जाएगी, तुम्हारे घोड़े चूहे बन जाएंगे और कोचमन भी चूहा बन जाएगा और तुम फिर फटे कपड़ों में लौट आओगी। और हाँ, तुम्हारे पास ये सुंदर जूते भी नहीं रहेंगे। क्या तुम समझ गई? सिंड्रेला मुस्कुराई और उसने कहा, हाँ, मैं समझ गई। परी गायब हो गई। जब सिंड्रेला दरबार में पहुंची, सबने उसे निहारा और दोनों बहनों को भी नहीं पता चला कि ये नई लड़की कौन है। जब राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर पड़ी तो वो सिंड्रेला की सुंदरता को देखता रह गया। उसकी तरफ बढ़ते हुए राजकुमार उसके सामने झुका और पूछा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? बाकी सभी कवारी लड़कियों को बड़ी ही निराशा हुई, क्योंकि पूरी शाम राजकुमार सिर्फ सिंड्रेला के साथ ही डांस करते रहे। कौन हैं आप, मिस ब्यूटीफुल? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? आप मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेंगे। ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जरूर मिलना चाहूंगा। सिंड्रेला परी की चेतावनी भूल गई। अचानक उसने घंटी की आवाज सुनी, जो आधी रात होने का संकेत दे रही थी। अब मुझे चलना चाहिए। वो जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरी और जल्दबाजी में उसने अपना एक जूता वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसे उठाने के लिए वो एक सेकंड भी नहीं रुकी। अगर आधी रात की आखिरी घंटी बज गई, ओह, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो बग्गी पर चढ़ गई। किसी भी तरह 12 बजने से पहले वो घर पहुंचना चाहती थी। वहां राजकुमार दिलो जान से उससे प्यार करने लगा था। उसने वो जूता उठाया और मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ और उस लड़की को ढूंढ कर लाओ जिसके पैर में ये जूता फिट बैठता है। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता। फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मंत्री ने मैसेंजर को आदेश दिया कि वो उस लड़की को ढूंढ निकाले। मैसेंजर उन सभी के घर पर गया जिन लोगों को उसने न्योता दिया था। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। क्या आप अपनी बेटियों को बाहर बुलाएंगे ताकि हम चेक कर सकें? हाँ जरूर। मेरी प्यारी बेटियों, क्या तुम जरा नीचे आओगी? पहले बड़ी ने कोशिश की, जूता उसके लिए छोटा था। फिर छोटी ने कोशिश की, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही बड़ा था। मंत्री जी, अफसोस इन दोनों में से कोई भी वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या इन दोनों के अलावा कोई और लड़की है? नहीं नहीं, कोई नहीं है। जरा रुकिए, क्या मैं कोशिश करूं? नहीं, ये हमारी नौकरानी है। आप जा सकते हैं। नहीं, इसे कोशिश करने दो। सौतेली माँ ने मैसेंजर को जानबूझकर धक्का दे दिया। उसने जो जूता पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर गया
और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? जरा यहाँ देखिए, मेरे पास इसकी दूसरी जोड़ी है। मंत्री और बाकी सभी सिंड्रेला को घूर रहे थे क्योंकि उसके पास कांच के जूते का दूसरा जोड़ा था। कोशिश कीजिए। जूता उसे बिल्कुल फिट हुआ, पर इस बात से उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें बिल्कुल खुश नहीं थी। वाह, क्या बात है! तो तुम ही वही लड़की हो जिसे हमारे राजकुमार ढूंढ रहे हैं। ये गरीब बेकार सी लड़की उस जश्न में पहुंच ही नहीं सकती। राजकुमार मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक से शादी कर सकते हैं। तुम्हें दिखता नहीं कि सिंड्रेला कितनी बदसूरत है? अचानक परी प्रकट हुई। बहुत हुआ। परी ने जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते सिंड्रेला के कपड़े बदल गए। प्यारी, खूबसूरत और सुंदर। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे साथ चलिए राजकुमारी। राजकुमार सगाई की अंगूठी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। और सिंड्रेला खुशी खुशी उनके साथ चली गई। सिंड्रेला और राजकुमार की धूमधाम से शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लग गए, हमेशा हमेशा के लिए।